हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो अपडेट है वो मैं आपको 18 मई का देने जा रहा हूं। और आज के जो वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं उसके अंदर इस समय सबसे बड़ा जो अभी ज्वलंत मुद्दा केदारनाथ में बना हुआ है वो बना हुआ है बढ़ती हुई भीड़ का। केदारनाथ के अंदर इस समय बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो केदारनाथ के अंदर पहुंच रहे हैं और इतनी अधिक संख्या में लोगों का पहुंचना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय प्रशासन के लिए बना हुआ है। तो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के अंदर इस समय श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो उमड़ रही है। यात्रा शुरू होने के महज 26 दिन के भीतर ही 6,35,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या से न केवल तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधियों को गति मिली है बल्कि स्थानीय कारोबारियों और बद्री केदार संबंधी समिति की आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। जैसे कि आप जानते ही हैं, कपाट खोलने के बाद पहले दिन ही करीब 38,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 25,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो ये जो 25,000 श्रद्धालुओं का केदारनाथ धाम में पहुंचना ये प्रतिदिन का बहुत बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं माना जा रहा है। प्रशासन के द्वारा अंदाजन 18 से 20,000 प्रतिदिन लोगों के जो दर्शन थे वो किए जाने थे केदारनाथ धाम में, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर 25,000 के आसपास पहुंच चुका है। धूप, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हो रही है। भक्त घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो कतार है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के आसपास भी पहुंच रही है। यात्री पैदल मार्ग के अलावा घोड़ा, खच्चर और पालकी और हेली सेवा के माध्यम से भी केदारनाथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने के लिए कई तरह के माध्यम उपलब्ध हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन माध्यमों का उपयोग करके केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस समय स्कूलों में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो बच्चों की शुरू हो चुकी हैं। इससे और भी जो यात्रा में अब हमें कहीं ना कहीं जो तेजी है वो देखने को मिली है। प्रशासन और शासन स्तर पर यात्रा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यदि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा से पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे यात्रा सीजन में भी यात्रियों की संख्या 6 लाख के पार नहीं पहुंचती थी। हालांकि वर्ष 2019 के बाद से हर साल यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार यात्रा के शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन बाबा केदार के जो दर्शन हैं वो कर रहे हैं। केदारनाथ में बढ़ती भीड़ के कारण अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लिए चुनौती ये बनी हुई है कि किस प्रकार से इस भीड़ को संयोजित तरीके से सभी श्रद्धालुओं के जो दर्शन हैं वो करवाए जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई जो परेशानी है वो ना आ सके। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और भी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। वहीं जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए उसके लिए भी प्रशासन के द्वारा कड़े जो कदम हैं वो उठाए गए हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में केदारनाथ में भीड़ का पहुंचना ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बहुत ही परेशानियों का जो सबब है वो बना हुआ है। लेकिन अब क्योंकि जो केदारनाथ में पंजीकरण कराकर जो लोग जा रहे हैं उसके अलावा भी वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बिना पंजीकरण के भी केदारनाथ पहुँच रहे हैं। तो इससे भी एक तरह से जो केदारनाथ में जो भीड़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा या नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि बिना पंजीकरण कराए जो लोग हैं वो केदारनाथ में ना पहुँचे, क्योंकि ऐसे कई सोर्सेस से पता चला है कि जो लोग हैं वो बिना पंजीकरण कराए भी केदारनाथ धाम में पहुँच रहे हैं। अब वहीं अगर हम बात करें कि केदारनाथ के अंदर जो यात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं
वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। लेकिन भारी संख्या में केदारनाथ में पहुंचने के बाद इन्हीं श्रद्धालुओं को ऊपर केदारनाथ के अंदर बहुत समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वो समस्याएं क्या हैं? केदारनाथ के अंदर इस समय भारी भीड़ के कारण क्या हो रहा है, जो वहाँ रहने के लिए लोगों को जो टेंट हैं जो आराम से 300 से 400 के बीच मिल जाया करते थे, वो भी तकरीबन 800 से 1000 रुपए के बीच में मिल रहे हैं। और वहीं जो होटलों का किराया है, होटलों का जो रेंट है, वो 3 से 4 हज़ार के आसपास हुआ करता था, जो अब 8 से 10 हज़ार के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो होटल व्यापारी हैं या वहाँ के अन्य व्यापारी हैं, उनको इस समय उनकी आय में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, उनको काफ़ी मुनाफा हुआ है। तो होटल व्यापारियों के लिए या वहाँ के स्थानीय व्यापारियों के लिए बहुत एक खुशी की खबर उनके लिए है। लेकिन वहीं जो यात्री केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा सबब ये है कि वहाँ पर रुकना और वहाँ पर खाना और वहाँ पर दर्शन करना, ये तीनों ही चीज़ काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई है। क्योंकि केदारनाथ के अंदर इस समय खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनके जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। पीने का जो पानी है उसके रेट भी काफ़ी बढ़ा रखे हैं। और इसके अलावा जो होटल व्यापारी हैं, उन्होंने जो कमरों के किराए हैं वो भी काफ़ी अधिक बढ़ा रखे हैं। तो इतनी भीड़ में केदारनाथ यात्रा करना कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर मुझे सही नहीं लगता। आप अगर थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप 15 जून के बाद केदारनाथ यात्रा करते हैं तो आपको इतनी परेशानियों का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो वहां पर दर्शन करने में भी समस्या, दर्शन के साथ साथ आपको सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी मिलने वाली हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा अपनी यात्रा पर विराम लगाएं। कुछ समय बाद 15 जून के बाद अपनी जो यात्रा है उसको शुरू करें। क्योंकि इस समय जो यात्रा है वो अपने चरम समय पर चल रही है। इस समय दूर दूर राज्यों से जो लोग हैं बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं। इसी के चलते केदारनाथ के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस समय यात्रा करने से बचें। क्योंकि इस समय जो यात्रा का चरम समय है वो चल रहा है। और इस समय यात्रा करने से आपको ना तो बाबा के सही प्रकार से दर्शन हो पाएंगे और ना ही आपको इतनी लंबी जो यात्रा करके पैदल मार्ग से जाकर आपको जो एक सांत्वना है वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।